श्री गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण की कथा। आज छठवें दिन बस की कथा का समापन हो चुका है। अगर आप किसी कारणवश कथा नहीं सुन पाए हो तो आपके पूरी कथा की जानकारी यहाँ पर छोटी सी वीडियो में मिल जाएगी। तो आज की कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, अगर हम रोज़ शिव मंदिर जा रहे हैं तो हमको कभी भी नरक नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि कैलाश धाम हमको अवश्य मिलेगा। क्योंकि जब तक हमारे पुण्य रहते हैं तब तक हमको स्वर्ग या वैकुंठ मिलता है। जैसे ही हमारे पुण्य खत्म हो जाते वैसे ही हमको फिर इस मृत्यु लोक में पटक दिया जाता है। पर शिव जी के यहाँ ऐसा नहीं होता है। अगर हम शिव मंदिर जाते हैं तो शिव जी हमें अपना गढ़ बनाकर कैलाश धाम में ही रख लेते हैं और उनकी कृपा सदैव हमें प्राप्त होती रहती है। गुरु जी ने कहा, घर के बच्चे अगर शराब पी रहे हैं, मांस मदिरा कर रहे हैं या कोई भी गलत व्यसन में है तो ज़रूर वो शिव मंदिर नहीं जाते हैं। और आप अपने बच्चों को शिव मंदिर जाना ज़रूर सिखाइए। अगर वो शिव मंदिर जाएंगे तो आपका बच्चा कभी भी गलत संगति में नहीं जाएगा। और गुरुजी ने कहा कि हमें अच्छी सीख के लिए बच्चों के पीछे भागना पड़ता है, हमको उन्हें अच्छी चीज़ सिखाने के लिए उनके पीछे दौड़ना पड़ता है, पर बुरी चीज़ हमें कभी भी सिखानी नहीं पड़ती है, वो बच्चे अपने आप ही सीख जाते हैं। तभी राजेश जी एक पत्र लेकर आए। उन्होंने कहा, मुझे नशा करने की बहुत आदत थी। उस नशा करने की वजह से मेरा लीवर और किडनी भी खराब हो गया था। कई सालों के बाद तो मेरे यहाँ संतान हुई थी और मेरा लीवर किडनी भी ख़राब था। तभी किसी ने कहा, सीहोर जाओ और वहाँ से रुद्राक्ष लेके आओ। लेकिन लोग हंसते थे, कहते थे, अरे रुद्राक्ष से भी कुछ होता है, रुद्राक्ष से भी कुछ होगा क्या। लेकिन हमें बाबा पर भरोसा था। हम सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लेके आए और बाबा की ऐसी कृपा हुई, मैं क्या वर्णन करूँ बाबा की कृपा का, कि जो भी मेरे किडनी और लीवर ख़राब था उसमें आराम मिल गया। ऐसे मेरे भोलेनाथ की कृपा हुई। गुरु जी ने कहा, जैसे कि आप दुकान पर रोज़ जाते हो या कोई भी काम आप रोज़ करते हो, उसी तरह से हमें शिव मंदिर भी रोज़ जाना चाहिए, क्योंकि शिव जी हमारे पिता हैं, वो हमारी सहायता अवश्य करेंगे। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, भूल हो जाती है, हमारी ज़िंदगी में कोई कष्ट आता है तो शिव जी हमारा हाथ पकड़कर उससे में बाहर निकालते रहेंगे और हमारा जीवन सुखमय होता चला जाएगा। इसलिए हम लोगों को रोज़ शिव मंदिर जाना चाहिए। गुरु जी ने बोला, बहुत सारे लोग कहते हैं कि शिव जी के पूजन में कुछ गलती हो जाए तो शिव जी रुष्ट हो जाते हैं, वो रुद्र हैं, वो ये हैं, वो हैं। पर गुरु जी ने कहा, ऐसा नहीं है। शिव जी का एक नाम आशुतोष भी है। अगर कभी दिल से उन्हें पुकारोगे, बुलाओगे तो वो तुरंत आपके सामने आ जाएंगे। तभी गुरु जी ने एक बहुत अच्छा उपाय भी शेयर किया है। गुरु जी ने कहा, अगर हम दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तरमुखी होकर एक बेलपत्री अशोक सुंदरी पर, एक बेलपत्री शिव जी पे, जिसका डंडी का मुख जिधर जल बहता है उधर साइड पर ही रखनी है। अगर हम शिव जी पे समर्पित करते हैं तो शिव जी के तीसरे नेत्र की उस पर दृष्टि पड़ती है, जो माता अशोक सुंदरी पर पड़ती है। उस जल का अगर हम आचमन करते हैं तो मेरी जो भी कामना वो भी पूरी होती है। अगर शरीर में कोई रोग से अगर हम ग्रसित हैं तो उससे में भी निश्चित ही हमको आराम मिलता है। तभी आज तो एक थाली पर लिखकर पत्र आया। उन्होंने कहा, कई सालों से गुरुजी मेरे संतान नहीं थी। 2022 में पहली बार आपकी कथा सुनी, फिर निश्चय किया कि कथा पंडाल में आपकी कथा सुनूंगी। फिर आपकी कथा आखिरी के दिन की कथा पंडाल में सुनी। बाबा भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि 4 महीने बाद मेरा गर्भ ठहर गया और मेरे घर बेटे ने जन्म लिया। मैं बाबा का धन्यवाद करने कथा पंडाल में आई हूँ। तभी कंचन जी कानपुर से पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, मेरे गाल में कैंसर हो गया था। तभी हम कुबरेश्वर धाम गए, वहाँ से रुद्राक्ष लेके आए और उसका जल का आचमन करने लगे। तो बाबा भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि जो कैंसर 2 साल से था वो बाबा की कृपा से आराम मिल गया। अभी मैं स्वस्थ हूँ। वो कथा पंडाल में बाबा को धन्यवाद करने आई थी। गुरु जी ने एक उपाय और भी बताया है। गुरुजी ने कहा, अगर हम शिव मंदिर जाते हैं और कभी अगर हमें अचानक से वहाँ पर कनेर का फूल शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ मिल जाता है, अगर आपको आसपास जलाधारी पर भी कहीं मिल जाता है, शिव जी के आसपास भी अगर आपको कनेर का फूल मिल जाता है तो आप उस कनेर के पुष्प को उठा लो और अपनी मनोकामना बोलते हुए शिव जी पर वो फूल चढ़ाना है। लेकिन वो चढ़ाना कैसा है, उसका एक नियम है। उसको आप चढ़ाने के लिए सबसे पहले गणेश जी
जी के स्थान पर स्पर्श कराना है, उसके बाद सदानंद कार्तिकेय के स्थान पर, उसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और चौथा आपको जलाधारी जो शिव जी के ऊपर जलाधारी होती है उस पर, और चौथा जो त्रिशूल होता है, त्रिशूल के जो बीच वाला होता है जहाँ मिलन का स्थान होता है, वहाँ पर आपको स्पर्श कराकर अपनी मनोकामना बोलते हुए शिव जी पे समर्पित कर देना। अगर आपकी कोई भी कामना होगी, बाबा ने कहा 3 महीने की तो छोड़ो, 3 दिन में बाबा भोलेनाथ उसको अवश्य सुनेंगे। तभी कमल जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा मेरे बेटे की सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी, बहुत परेशान चल रहा था, तभी आपकी कथा सुनी, उसमें आपने बोला था 1 लोटा जल सारी सारी समस्या का हल। तभी बाबा भोलेनाथ पर भरोसा हुआ और अब मेरा बेटा 1 लोटा जल चढ़ाने लगा। और हमने कहा अगर उसका सिलेक्शन अगर हो जाता है तो मैं कथा पंडाल में जाकर बाबा की कथा सुनूंगी। और बाबा भोलेनाथ की कृपा से मेरे बेटे का सिलेक्शन भी हो गया, इसलिए मैं यहाँ पर कथा सुनने आई हूँ। और मेरे बेटे की गवर्नमेंट में जॉब भी लग गई, वो ट्रेनिंग के लिए नासिक गया हुआ है, इसलिए मैं कथा पंडाल में बाबा का धन्यवाद करने आई हूँ। ऐसे हैं मेरे भोलेनाथ, अगर आप दिल से कोई भी कामना है अगर आप करोगे और उनसे सच्चे हृदय से प्रार्थना करोगे तो बाबा भोलेनाथ उसको अवश्य सुनते हैं। बस आपके ऊपर है कि आप कितने दिल से प्रार्थना करते हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।